अब जो है हम शुरू करते हैं और पढ़ते हैं सबसे पहले डेवलपमेंट ऑफ यूटरस। पहले लेक्चर में हमने जो है देखा बहुत कुछ। अब हम मलेरियन एनामलीज पढ़ने वाले सारी। उसके लिए सारी मैंने क्या बताया था लास्ट लेक्चर में। ये आपके पास क्या है, पिंक कलर का मलेरियन डक्ट है। ये वॉल्फेन डक्ट है। मलेरियन डक्ट लैटरली प्रेजेंट होता है, वॉल्फेन डक्ट मीडियली प्रेजेंट होता है। और जब एमाइस और एंड्रोजन्स प्रेजेंट नहीं होते तो आपके मलेरियन डक्ट जो है वो डेवलप कर जाएंगे और वॉल्फेन डक्ट रेग्रेस कर जाएंगे, ताकि फीमेल के इंटरनल जेनेटिव फॉर्म होता है। अब मलेरियन डक्ट जो है दोनों साइड के ये फ्यूज करता है। कैसे फ्यूज कर रहा है? इस साइड से फ्यूज कर रहा है, ये कॉर्डल एंड है। तो उन फ्यूज कर रहा है फ्रॉम कॉर्डल एंड टू क्रेनियल एंड। और जब ये फ्यूज करेंगे कॉर्डल एंड टू क्रेनियल एंड, तो जो मोस्ट क्रेनियल पार्ट होगा वो फ्यूज नहीं करेगा, क्योंकि ये आपको अलग ही रखना है ना। ये फैलोपियन ट्यूब है आपकी, ये ट्यूब को आपको अलग ही रखना है। ठीक है, हाँ। तो ये आपके कॉर्डल एंड टू पूरा फ्यूज जाता है, और जो क्रेनियल पार्ट है वो भी थोड़ा फ्यूज जाता है, पर ये वाला पार्ट आपका फ्यूज नहीं करता, जो कि फैलोपियन ट्यूब बनाता है। फिर 10 हफ्तों पे आपका यूटेरस का फॉर्मेशन हो जाता है। एट द टाइम ऑफ 10 वीक्स पे आपका यूटेरस का फॉर्मेशन आएगा, और जब यूटेरस फॉर्म होगा तो सॉलिड होगा। आपको ये यूटेरस और अपने जो नॉर्मल फीमेल का यूटेरस होता है उसके अंदर कोई डिफरेंस लग रहा है? ऑब्वियसली इसके अंदर कैविटी है ही नहीं। तो ये सॉलिड यूटेरस है जो 10 हफ्तों में फॉर्म होगा। इसके अंदर अब कैविटी का फॉर्मेशन भी हमें करना है। ठीक है, ठीक है। एक सेकंड, ये डायग्राम पे मैं आया था ऊपर तो। डेवलपमेंट ऑफ यूटेरस इसमें क्या करता है? दो मलेरियन डक्ट्स होंगी, ये फ्यूज कर जाएगी। फ्यूज करने का डायरेक्शन क्या होगा? कॉर्डल एंड से लेकर रेनियल एंड तक। और फिर आपको क्या करना है? यूटेरस के अंदर कैविटी का फॉर्मेशन करना है। कैविटी फॉर्मेशन इन यूटेरस को हम कैनालाइजेशन के नाम से भी जानते हैं। कैविटी फॉर्मेशन होता कैसे है? बाय डिसोल्यूशन ऑफ द मिडलाइन सेप्टम। जो मिडलाइन सेप्टम होता है वो डिसॉल्व जब कर जाएगा तो आपका कैविटी का फॉर्मेशन हो जाएगा। और ये जो मिडलाइन सेप्टम डिसॉल्व करता है उसका भी एक डायरेक्शन होता है, वो भी कॉर्डियल टू क्रेनियल होता है। दोनों का डायरेक्शन कॉर्डियल टू क्रेनियल है। मलेरियन डिस्क का फ्यूजन का भी कॉर्डल टू क्रेनियल है, और डिसोल्यूशन ऑफ मीडियल मिडलाइन सेप्टम का भी डायरेक्शन कॉर्डल टू क्रेनियल है। कैविटी फॉर्मेशन किस टाइम पे होता है? 18 से 20 हफ्तों पे होता है। यूटेरस का फॉर्मेशन 10 वीक पे हो रहा था, लेकिन तब वो सॉलिड था। और कैविटी का फॉर्मेशन हो गया 18 से 20 हफ्तों पर। फिर हम बात करते हैं सबसे पहले मलेरियन एनामली के बारे में। दैट इज योर सेप्टेट यूटेरस। इट इज द मोस्ट कॉमन मलेरियन एनामली। ठीक है, ठीक है। किसी भी मलेरियन एनामली को देखने के लिए, डायग्राम से उसको पहचानने के लिए, आपको पहले देखना है कि उसका एक्सटर्नल कंटूर कैसा है। फिर आपको देखना है सर्विक्स के बारे में। फिर आपको देखना है कैविटी के बारे में। इन तीन चीजों के बारे में अगर आप अच्छे से देख लोगे, एक्सटर्नल कंटूर कैसा है, सर्विक्स का नंबर कितना है, कैविटी कौन सा है, तो किसी भी मलेरियन एबनॉर्मलिटी, मलेरियन एनामली को आप इजीली आइडेंटिफाई कर लोगे। ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं एक्सटर्नल कंटूर। एक्सटर्नल कंट्रोल को देखने के लिए हम देखते हैं फंडस। अगर फंडस के अंदर कोई डिप नहीं है, इफ देयर इज नो डिप इन द फंडस, देन नॉर्मल एक्सटर्नल कंट्रोल। अगर कोई डीप नहीं है फंडस के अंदर, देन इट इज नॉर्मल एक्सटर्नल कंट्रोल। और अब हम बात करें सेप्टेट यूटेरस की, तो सेप्टेट यूटेरस में आप देख सकते हो कि कोई फंडस के अंदर डिप है क्या? नहीं है। तो इसीलिए एक्सटर्नल कंट्रोल कैसा हो गया? नॉर्मल हो जाता है सेप्टेट यूटेरस के अंदर। सर्विस कितना नंबर के अंदर प्रेजेंट होती है? एक सर्विस प्रेजेंट होता है आपकी सेप्टेट यूटेरस के अंदर। वन सर्विस आप देख सकते हो। एंड अगर आप देखोगे तो देयर इज टू कैविटीज प्रेजेंट इन दिस सेप्टेट यूटेरस। कितनी? दो कैविटीज प्रेजेंट। नॉर्मली कितनी कैविटी प्रेजेंट होनी चाहिए? नॉर्मली एक ही कैविटी प्रेजेंट होनी चाहिए। तो यहाँ पर दो कैविटीज है। दो कैविटीज क्यों है? दो कैविटीज है ड्यू टू इनकम्प्लीट डिसोल्यूशन ऑफ द सेप्टम। ड्यू टू दिस, ये आपकी बेसिकली रीजन है, इनकम्प्लीट डिसोल्यूशन ऑफ द मिडलाइन सेप्टम रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेप्टेट यूटेरस। देखो आपका ये यहाँ पर जो आपका ये सेप्टम दिख रहा है आपको, ये पूरा ऐसा था, लेकिन ये वाला पार्ट आपका डिसॉल्व कर गया, लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ कैविटी हियर। बट यहाँ का जो सेप्टम है ये डिसॉल्व कर ही नहीं पाया। सो ड्यू टू दिस इनकम्प्लीट डिसोल्यूशन ऑफ द सेप्टम, देयर इज सेप्टेट यूटेरस। तो आपको सेप्टेट यूटेरस में याद क्या रखना है? देयर इज नो डिप इन द फंडस, नॉर्मल एक्सटर्नल कंट्रोल होता है, और एक सर्विस आपको देखने को मिलेगा। दोनों कैविटीज होती है, दोनों सेम साइज की। जो सेप्टम होता है, जो बेसिकली दो कैविटीज को डिफरेंशिएट कर रहा है, और जो आप जिस सेप्टम का डिसोल्यूशन नहीं हुआ, वो जो सेप्टम होता है वो ए वेस्कुलर होता है, और इसकी कॉज करता है डीप डिस्टॉर्शन ऑफ द कैविटी। ड्यू टू डिस्टॉर्शन ऑफ द कैविटी, दिस septate uterus can result in many abortions and recurrent pregnancy loss. Most common Malarian anomaly responsible for recurrent pregnancy loss is your septate uterus. फिर हम बात करते हैं एक मॉडलिटी के बारे में, इमेजिंग मॉडलिटी के बारे में, दैट इज हिस्टेरोसाल्पिंगोग्राफी। देखो हिस्टेरोसाल्पिंगोग्राफी के बारे में बता दूं कि ये सिर्फ और सिर्फ आपको इनसाइड ऑफ द यूटरस क्या है उस उसके बारे में बताइए। क्यों? क्योंकि जब डाई आप इंजेक्ट करोगे कैनुला के थ्रू, वो सिर्फ कैविटीज के अंदर जाता है। तो आपको कोई इन्फॉर्मेशन अबाउट एक्सटर्नल कंट्रोल कि आपका फंडस के अंदर कोई डिप है या नहीं, वो हिस्टेरोसाल्पिंगोग्राफी में आपको नहीं मिलेगी। इसीलिए हिस्टेरोसाल्पिंगोग्राफी जो है ये एक स्क्रीनिंग मोडालिटी है फॉर द मलेरियन एनोमलीज, ना कि कंफर्मेटरी। कंफर्मेटरी नहीं है।
इस इमेज में अगर आप देखोगे तो जो दो हॉर्न्स है, जो दो कैविटीज है आपकी यूटेरस की, जो दो हॉर्न्स है आपके यूटेरस के, इनके बीच का जो एंगल है ये नैरो है। कैसा है? नैरो एंगल है। और नैरो एंगल विच इज लेस देन 75 डिग्री, अगर ऐसा नैरो एंगल प्रेजेंट होता है बिटवीन टू हॉर्न्स ऑफ यूटेरस, देन इट इज लाइकली टू बी सेप्टेट यूटेरस। इट इज लाइकली टू बी सेप्टेट यूटेरस। इसलिए आपको हिस्टेरोसाल्पिंगोग्राफी सस्पिशन रेज कर सकती है किसी मलेरियन एनोमली का, लेकिन ये कंफर्मेटरी होगी क्या? ये कंफर्मेटरी कभी भी नहीं, नेवर कंफर्मेटरी। ठीक है। फिर हम बात करते हैं बाइकॉर्नुएट यूटेरस की, आल्सो कॉल्ड एज यूनिकॉलिस। यूनिकॉलिस इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर एक सर्विक्स होता है। ये सेकंड मोस्ट कॉमन मलेरियन एनोमली है जिसमें अब डिप प्रेजेंट होता है फंडस के अंदर। फंडस के अंदर डिप प्रेजेंट है, तो अब एबनॉर्मल एक्सटर्नल कंट्रोल हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? एबनॉर्मल एक्सटर्नल कंट्रोल, क्योंकि डिप प्रेजेंट है आपके फंडस के अंदर। जैसे डिप प्रेजेंट है फंडस के अंदर, सो इट इज नॉट दी सेप्टेट यूटेरस। सेप्टेट यूटेरस होगा क्या? ये नहीं होगा। दो कैविटीज है और ये दोनों कैविटीज आपके इक्वल साइज की है। दो कैविटीज, दोनों कैविटीज इक्वल साइज की, और एक सर्विक्स है। ये तीन चीजें अगर आपको पता चल गई, अब हम देखते हैं कि रीजन क्या होता है ये बाइकॉर्नुएट यूटेरस। दैट इज ड्यू टू पार्शियल फ्यूजन ऑफ द मलेरियन डक्ट्स। मैंने बताया था फ्यूजन ऑफ मलेरियन डक्ट्स का डायरेक्शन होता है कॉर्डल टू क्रेनियल। यहाँ पर एक्सट्रीम कॉर्डल एंड पे जो फ्यूजन तो हो चुका है, लेकिन इस एंड पे आपका हुआ ही नहीं फ्यूजन मलेरियन डक्ट्स का। सो ड्यू टू पार्शियल फ्यूजन ऑफ द मलेरियन डक्ट्स आपको जो है बाइकॉर्नुएट यूटेरस या फिर यूनिकॉलिस यूटेरस देखने को मिलता है। ये इसका स्कीमेटिक डायग्राम हो जाएगा, जिसमें दो कैविटी दोनों इक्वल साइज की, फंडस के अंदर डेप्थ, एक सर्विक्स, ये देखने को मिलेगा। ये आप जो है स्कीमेटिक डायग्राम देखते हो, दो आपको इक्वल साइज की कैविटीज देखने को मिलती है, और दोनों कैविटीज एक दूसरे के काफी ज्यादा दूर है। जो आपका एंगल है वो सेप्टेट यूटेरस से ज्यादा बनता है दोनों कैविटीज के बीच में, दोनों हॉर्न्स के बीच में। और पार्शियल फ्यूजन हुआ है मलेरियन डक्ट्स का, यहाँ पर कोई फ्यूजन हुआ है। फिर हम बात करते हैं हिस्टेरोसाल्पिंगोग्राफी पे कैसे डिफरेंशिएट करेंगे बिटवीन सेप्टेट यूटेरस एंड दी बाइकॉर्नुएट यूटेरस। तो अगर आप ये देखो सेप्टेट यूटेरस का ये इमेज है, क्योंकि इसमें नैरो एंगल है बिटवीन टू हॉर्न्स, तो इट इज लाइकली टू बी सेप्टेट यूटेरस। वाइड एंगल अगर प्रेजेंट हो आपके दोनों हॉर्न्स के बीच में, तो इट इज लाइकली टू बी बाइकॉर्नुएट यूटेरस। फिर हम बात करते हैं यूनिकॉर्नुएट मलेरियन एनिमल के बारे में, यूनिकॉर्नुएट यूटेरस के बारे में। इसमें क्या है ना कि सिर्फ और सिर्फ एक मलेरियन डक्ट होगा जो कि यूटेरस बनाएगा। ओनली वन मलेरियन डक्ट विल बी फॉर्मिंग द यूटेरस। जैसे अगर आप देखोगे तो इस इमेज में आप देखो इसमें कि एक मलेरियन डक्ट था इस साइड का और एक मलेरियन डक्ट था इस साइड का, दोनों फ्यूज करे। इस मलेरियन डक्ट ने राइट साइड के यूटेरस तो बना दिया, लेकिन ये मलेरियन डक्ट जो था ये रुडिमेंट्री ऑर्न के अंदर कन्वर्ट हो गया। किसके अंदर कन्वर्ट हो गया? रुडिमेंट्री ऑर्न के अंदर। तो ऐसा ही होगा, एक मलेरियन डक्ट आपका यूटेरस बना देगा, दूसरा मलेरियन डक्ट आपके रुडिमेंट्री ऑर्न के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ये आपको यूनिकॉर्नुएट यूटेरस के अंदर देखने को मिलेगा। साथ में दोनों हॉर्न्स की कैविटी होगी, उसमें डिस्पैरिटी आप बहुत आसानी से देख सकते हो। सर्विक्स एक ही होगा इनमें भी, यूनिकॉर्नुएट यूटेरस में भी, और फंडस के अंदर डिप प्रेजेंट रहेगा। फंडस के अंदर डिप प्रेजेंट रहेगा। अब यूनिकॉर्नुएट यूटेरस के चार टाइप्स होते हैं। एक तो कम्युनिकेटिंग, नॉन कम्युनिकेटिंग, नो कैविटी, नो हॉर्न। कम्युनिकेटिंग का मतलब क्या है कि जो दोनों हॉर्न्स है वो एक दूसरे से कनेक्टिंग है, कम्युनिकेट कर सकते हैं। जो दोनों हॉर्न से अगर वो नॉन कम्युनिकेटिंग है, मतलब कम्युनिकेट नहीं करते, उनके बीच में ये सेप्टम अगर प्रेजेंट है, तो वो नॉन कम्युनिकेटिंग यूनिकॉर्नुएट यूटेरस होता है। अगर आपके रुडिमेंट्री हॉर्न के अंदर कोई कैविटी ही नहीं है, कोई कैविटी ही नहीं है, तो नो कैविटी यूनिकॉर्नुएट यूटेरस हो जाता है। और अगर आपके पास रुडिमेंट्री हॉर्न ही नहीं है, रुडिमेंट्री हॉर्न ही नहीं है, नो हॉर्न यूटेरस हो जाता है, नो हॉर्न यूनिकॉर्नुएट यूटेरस। ठीक है, ठीक है। वैसे ये क्लासिफिकेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बेसिकली आप याद रखिए, मेन आपके लिए ये है कि एक ही आपका मलेरियन डक्ट यूटेरस फॉर्म कर रहा है, एक मलेरियन डक्ट रुडिमेंट्री हॉर्न फॉर्म कर रहा है, डिस्पैरिटी साइज के अंदर प्रेजेंट होती है। यूनिकॉर्न एक ही सर्विस प्रेजेंट रहेगा और डीप फंडस के अंदर प्रेजेंट रहेगा। ये आपको यूनिकॉर्नुएट के अंदर याद है। फिर हिस्टेरोसाल्पिंगोग्राफी में अगर आप देखोगे या फिर सलाइन यूएसजी पे देखोगे, तो आपको डेविएटेड यूटेरस देखने को मिलेगा। किसी भी एक साइड पे आपका यूटेरस डेविएटेड रहेगा। देखो, पहले हमने जितने भी हिस्टेरोसाल्पिंगोग्राफी की इमेजेस देखी, जैसे सेप्टेट में हमने देखा या फिर बाइकॉर्नुएट में हमने एचएसजी की इमेजेस देखी, दोनों बार यूटेरस आपका मिड लाइन में था। किसमें था? मिड लाइन। यहाँ पर भी मिड लाइन है, यहाँ पर भी आपका जो यूटेरस है वो मिड लाइन। कभी कोई यूटेरस डेविएटेड नहीं था एक साइड पे। एचएसजी में अगर आप देखोगे यूनिकॉर्नुएट यूटेरस को, देन इट विल बी फाउंड deviated uterus on one side, जो कि बनाना शेप का होगा। बनाना शेप का आपका यूटेरस डिवेटेड ऑन वन साइड अलॉन्ग विथ वन सर्विक्स। सर्विक्स को आप जब एचएसजी पे देखना होता है ना, तो आप कैनुला को देखो। कैनुला का जितना नंबर उतना उतना आपका सर्विस होगा। यहाँ पर आप एक कैनुला देख पा रहे हो, तो एक सर्विस होगा। तो एक सर्विस अगर है और डिवेटेड है यूटेरस ऑन दी वन साइड और बनाना शेप का भी है, एचएसजी पे अगर ये फाइंडिंग मिल गई तो यूनिकॉर्नुएट यूटेरस होगा। इस स्पेसिमेन को आप देखो,
इस स्पेसिमेन में आपको कुछ नहीं देखना। अभी तक हमने तीसरी एनोमली हम पढ़ रहे मलेरिया में। पहला हमने देखा सेप्टेट यूटेरस, दूसरा हमने पढ़ा बाइकॉर्न्यूट, तीसरा हम पढ़ रहे यूनिकॉर्न। पहले दोनों में सेम साइज थी कैविटीज, सेम साइज, इसमें भी सेम। ये पहला है जिसमें हम क्या पढ़ रहे हैं कि डिस्पैरिटी है साइज के अंदर, यूनिकॉर्नेट के अंदर डिस्पैरिटी है दोनों कैविटीज की साइज के अंदर। क्योंकि एक मलेरियन डक्ट तो आपका रुडिमेंट्री फॉर्म फॉर्म कर रहा है, तो उसकी कैविटी कैसे नॉर्मल कैविटी से इक्वल हो, ठीक है ना। हाँ। तो ड्यू टू दिस ग्रॉस डिस्पैरिटी इन साइज, आप जो यहाँ पर दिख सकते हो ग्रॉस डिस्पैरिटी साइज के अंदर, तो ऑब्वियसली आप क्या सोचोगे ये रुडिमेंट्री हॉर्न होगा, ये मेन हॉर्न होगा यूटेरस का, तो दिस इज यूनिकॉर्नेट। तो करेक्ट है। अगर आपको सिर्फ ये इमेज दी जाए तो आपका डायग्नोसिस हो जाएगा यूनिकॉर्नेट यूटेरस, और ये आप बोलोगे ये रुडिमेंट्री हॉर्न है, ये मेन हॉर्न है यूटेरस का। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये जो यहाँ में लिखा हुआ है ना, ये आगे देखिए। फिर हम बात करते हैं अगले यूटेरस की मैलरिन एनोमली के बारे में, दैट इज यूटेरस डायडेल्फियस। देखो यूटेरस डायडेल्फियस कैसे होता है उसका रीजन पहले बता दो आपको, जो यहाँ पे लिखा नहीं आगे लिखा हुआ है। ड्यू टू इनकम्प्लीट ड्यू टू इनकम्प्लीट फ्यूजन ऑफ द मलेरियन मलेरियन देखो, आपके बाइकॉर्न्यूट यूटेरस के अंदर भी देयर वाज नो फ्यूजन ऑफ मलेरियन डक्ट्स, लेकिन वहां पर पार्शियल फ्यूजन था। बाइकॉर्न्यूट के अंदर क्या था, देयर वाज पार्शियल फ्यूजन इन दी बाइकॉर्न्यूट यूटेरस। यहाँ पर इनकम्प्लीट मतलब एक्चुअली फ्यूजन हो ही नहीं रहा, फ्यूजन हो ही नहीं रहा, तो आपको दो यूटेरस मतलब आपका राइट साइड का मलेरियन डक्ट राइट साइड का यूटेरस फॉर्म कर देगा, लेफ्ट साइड का यूटेरस लेफ्ट साइड का मलेरियन डक्ट लेफ्ट साइड का यूटेरस फॉर्म कर देगा। दो यूटेरस और दो सर्विक्स आपको देखने को मिल जाएंगे यूटेरस डायडेल्फियस में। ये जो है आपका दो यूटेरस और दो सर्विक्स, ये एक मैंडेटरी कंडीशन है फॉर यूटेरस डायडेल्फियस। सेम साइज के होने चाहिए ऑब्वियसली दोनों यूटेरस, तो आपको हम क्या बोलेंगे यूटेरस डायडेल्फियस बोलेंगे। इसमें डिप प्रेजेंट होता है कि ऑब्वियसली डिप प्रेजेंट होगा, तो जिसके कारण आपका एक्सटर्नल कंटोर क्या हो जाएगा, आपका एक्सटर्नल कंटोर एबनॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सर्विक्स दो होती है, और मोस्टली इन केसेस में यूटेरस डायडेल्फियस के केसेस में आपको एक ही वजाना देखने को मिलता है, लेकिन कुछ केसेस में आपको वजानल सेप्टम भी देखने को मिल सकता है इन केस ऑफ यूटेरस डायडेल्फियस। तो वजानल सेप्टम अगर प्रेजेंट होगा तो वजाना कितनी हो जाएगी, दो हो जाएगी। वजाना भी कितनी हो जाएगी, दो हो जाएगी। ठीक है। तो यूटेरस डायडेल्फियस के लिए मैंडेटरी कंडीशन क्या है, टू यूटेरस प्लस टू सर्विक्स, ये मैंडेटरी है। बाकी वजाना कैसी भी हो सकती है, एक भी हो सकती है, दो भी हो सकती है। अगर वजानल सेप्टम प्रेजेंट है तो दो होगी, वजानल सेप्टम नहीं है तो एक वजाना। ये आपका यूटेरस डायडेल्फियस का स्पेसिमेन। इसमें आप देख सकते हो कि दो यूटेरस तो आप बहुत आसानी से आइडेंटिफाई कर पा रहे होंगे, दो यूटेरस आप बहुत इजीली जो है देख पा रहे होंगे यूटेरस डायडेल्फियस के। और ये दोनों यूटेरस के साथ दो सर्विक्स आप तब अप्रिशिएट कर पाओगे जब पर स्पेकुलम एग्जामिनेशन कर लो। तो पर स्पेकुलम एग्जामिनेशन से आपको दो सर्विक्स पता चल गए और दो यूटेरस आप देख रहे हो, ऑब्वियसली इसका डायग्नोसिस यूटेरस डायडेल्फियस। एचएसजी पे अगर आप जब भी देखोगे यूटेरस डायडेल्फियस को, तो यूटेरस डायडेल्फियस में मैंने क्या बताया, दो सर्विक्स होता है। दो सर्विस हो गए तो दो कैनुला हो गया आपको एचएसजी पे, हर एक सर्विस में जाने के लिए एक कैनुला लगेगा। दो कैनुला दो सर्विस दो यूटेरस, मतलब क्या आपका यूटेरस डायडेल्फियस। फिर हम बात करते हैं आर्कुएट यूटेरस के बारे में। आर्कुएट यूटेरस ये नॉर्मल वेरिएंट है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता, ये एक नॉर्मल वेरिएंट है। ठीक है। कोई डीप नहीं होगा, एक्सटर्नल कोई डेप्थ नहीं होगा फंडस के अंदर, तो इसलिए आपका एक्सटर्नल कंटोर हो जाएगा नॉर्मल। एक्सटर्नल कंटोर क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है। बस इंटरनली आपको जो है स्मॉल प्रोट्रूजन कैविटी के अंदर देखने को मिल सकता है। इंटरनली यू कैन सी अ स्मॉल प्रोट्रूजन इन द कैविटी, लेकिन एक छोटा सा प्रोट्रूजन। इंटरनली आपको बहुत बड़ा डिप मिलता था सेप्टेट यूटरस में, ऐसा इंटरनली आपको बहुत बड़ा डिप मिलता था सेप्टेट यूटरस में। ठीक है। देखो मैं आप थोड़ा कंफ्यूज ना होंगे, सेप्टेट यूटरस में मैंने बोला था कि देयर इज नो डिप इन द फंडस, नो डिप इन फंडस, जिसके कारण आपका एक्सटर्नल कंट्रोल क्या है, नॉर्मल। लेकिन इंटरनली देयर वाज अ डिप, इंटरनली देयर वाज अ डिप। अगर आप वो इमेज जाके देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इंटरनली डिप की मैं कौन से डिप की बात कर रहा हूँ। और ये इंटरनली जो डिप था वो डीप डिप था, वो डीप डिप था। वही आपको यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करना है आर्कुएट यूटरस में, जो कि नॉर्मल वेरिएंट है। इसमें जो इंटरनली आपका डिप है वो उतना डीप नहीं है, इट इज ओनली द स्मॉल प्रोट्रूजन इन दी। ठीक है। एचएसजी पे बहुत इजीली आप दोनों को डिफरेंशिएट कर सकते हो, आर्कुएट यूटरस को और सेप्टेट यूटरस को। कैसे, आर्कुएट यूटरस में जो आपका डिप है वो शैलो है और जो एंगल है वो वाइड दिखता है, तो वही आपका जो सेप्टेट यूटरस था उसमें जो आपका डिप था, इंटरनली जो डिप था वो डिप कैसा था, वो डीप डीप। ठीक है। और एंगल वाइड नहीं था, एंगल नैरो। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। अब हम डिटेल में इनकी थ्योरी बात करते हैं। अभी तो हमने मेजर से मेजर डिस्कस करी। सेप्टेट यूटरस जो है इसमें बेसिकली फंडस में कोई डिप नहीं होगा, सेप्टम इसमें प्रेजेंट रहेगा ड्यू टू
इनकम्प्लीट डिसोल्यूशन ऑफ सेप्टम ही आपका सेप्टेट यूटरस होता है। इसमें एक सर्विक्स प्रेजेंट होता है, इनकम्प्लीट डिसोल्यूशन ऑफ सेप्टम इसका रीजन होता है। ये मोस्ट कॉमन मलेरियन एनोमली है जो कि मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड होती है रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस एंड अबॉर्शंस। इनका रीजन होता है डिस्टॉर्शन हो जाती है कैविटी की, डिस्टॉर्शन ऑफ द कैविटी ड्यू टू इनकम्प्लीट डिसोल्यूशन ऑफ द सेप्टम। सेकेंड ट्राइमेस्टर अबॉर्शन से ज्यादा कॉस्ट करते हैं एज कम्पेयर टू फर्स्ट ट्राइमेस्टर अबॉर्शन। वर्स्ट रिप्रोडक्टिव आउटकम आपका सेप्टेट यूटरस का होता है, इसलिए हमको रिपेयर करना पड़ेगा यूटरस को। ये हम करते हैं ट्रांस सर्वाइकल सेप्टोप्लास्टी, जिसे हम मेट्रोप्लास्टी के नाम से जानते हैं। ट्रांस सर्वाइकल सेप्टोप्लास्टी जिसको हम मेट्रोप्लास्टी के नाम से जानते हैं। और ये हम एंडोस्कोपिक अप्रोच के थ्रू कहते हैं। जब एंडोस्कोपिक अप्रोच आप यूटरस में यूज करते हो तो उसको हम हिस्टेरोस्कोपिक कहते हैं, हिस्टेरोस्कोपिक। इसलिए दिस सर्जरी आल्सो नोन एज हिस्टेरोस्कोपिक रिसेक्शन। ठीक है। जो पुरानी हम सर्जरीज करते थे सेप्टेट यूटरस के लिए वो है जोन्स मेट्रोप्लास्टी और टॉमकिंस मेट्रोप्लास्टी। अभी हम ये नहीं करते क्योंकि ये दोनों ओपन सर्जरीज थी। ओपन सर्जरीज में हम पूरा यूटरस को खोलते थे, जिसके कारण आपका जो यूटरस होता था वो वीक हो जाता था, यूटरस जो था वीक हो जाता था, इसलिए अभी हम इनको नहीं। बाइकॉर्नुएट यूटरस, इसमें देयर इज पार्शियल फ्यूजन, इसमें देयर इज पार्शियल फ्यूजन ऑफ द मलेरियन डक्ट्स। इसमें आपको डीप डीप देखने को मिलेगा इन दी फंडस। फंडस के अंदर आपको डीप डीप देखने को मिलेगा, दो कैविटीज देखने को मिलेगी जो कि सेम साइज की होगी और एक सर्विक्स देखने को मिलेगा। सेकंड मोस्ट कॉमन मलेरियन एनोमली आपकी बाइकॉर्नुएट यूटरस ही है। फिर आपका इसका अच्छा आउटकम होता है, वर्स्ट रिप्रोडक्टिव आउटकम सेप्टेट का था, इसका अच्छा आउटकम होता है। अच्छा आउटकम होने के कारण कोई रिटर्न रिपेयर हम नहीं करते, लेकिन अगर रिपेयर आपको करना पड़े तो यूनिफिकेशन सर्जरी आप करते हो, जो कि होती है स्ट्रासमैन मेट्रोप्लास्टी। कौन सी? स्ट्रासमैन मेट्रोप्लास्टी। फिर हम बात करते हैं यूनिकॉर्नियोट यूटेरस के बारे में। यूनिकॉर्नियोट यूटेरस में क्या रहेगा? एक रूडिमेंट्री हॉर्न होगा, एक ही हॉर्न आपका वो मेन यूटेरस बनाएगा। सर्विक्स एक ही होगा, दोनों दोनों हॉर्न्स के अंदर देयर विल बी डिस्पैरिटी इन साइज। एचएसजी के ऊपर आपको बनाना शेप का यूटेरस मिलेगा जो कि एक साइड पे डेविएटेड होगा। अगर प्रेगनेंसी लॉस करती है रूडिमेंट्री हॉर्न के अंदर तो फिर वो एक्टोपिक प्रेगनेंसी होगी। और यूनिलैटरल डिस्मेनोरिया होगा। यूनिलैटरल डिस्मेनोरिया क्यों होगा? क्योंकि नॉर्मली आपका यूटेरस कैसा होता है? नॉर्मली आपका यूटेरस ऐसा होता है ना, मिड लाइन में। तो जब मेंस्ट्रुएशन होगा तो पेन भी मिडलाइन में होगा, पेन भी मिडलाइन में होगा ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। और मेंस्ट्रुएशन के पेन को हम डिस्मेनोरिया कहते हैं। ठीक है। अब आपका यूट्रस एक साइड में डेविएटेड अगर है तो यूनिलैटरल उसी साइड में आपको पेन होगा ना, उसी साइड में आपको पेन होगा, उसी साइड में आपको डिस्मेनोरिया होगा, तो इसलिए यूनिलैटरल डिस्मेनोरिया। फिर यूनिकॉर्नियट यूट्रस इज एसोसिएटेड विद दिस टू कंडीशन, एक्टोपिक ओवरी एंड यूरिनरी ट्रैक्ट एनोमलीज। एक्टोपिक एक्टोपिक ओवरी और यूरिनरी ट्रैक्ट एनोमलीज, ये दो कंडीशन कंडीशन के साथ एसोसिएटेड होता है आपका यूनिकॉर्नियट यूट्रस। और ये एक्टोपिक ओवरी यूरिनरी ट्रैक्ट एनोमलीज ये आपको उसी साइड पे देखने को मिलेगा जिस साइड पे आपका रूडिमेंट्री हॉर्न प्रेजेंट है। फिर हम बात करते हैं आपके यूटेरस डायडेल्फियस के बारे में, इन विच देयर इज कंप्लीट फेलियर ऑफ द फ्यूजन ऑफ द मलेरियन डक्ट्स, कंप्लीट फेलियर ऑफ द फ्यूजन ऑफ द मलेरियन डक्ट्स, जिसके कारण राइट साइड का मलेरियन डक्ट आपका राइट साइड का यूटेरस फॉर्म कर देगा, लेफ्ट साइड का मलेरियन डक्ट लेफ्ट साइड का यूटेरस फॉर्म। इसमें दो सर्विक्स रहेगी प्रेजेंट अलॉन्ग विद टू यूटेरस, दो सर्विक्स प्लस दो यूटेरस। दो यूटेरस आपके सेम साइज के भी हो सकता है और इसमें डिस्पैरिटी भी देखो। हाँ, ये एक पॉइंट बताना रहेगा। बताओ, मैंने ये बोला था आपको कि नॉर्मली यूटेरस डायडेल्फियस में जो दो यूटेरस होंगे उनकी सेम साइज होगी, जो यहाँ पर इमेज के अंदर भी आप देखते हो, दो यूटेरस की सेम साइज। लेकिन कब होगा ये, कब ये पॉसिबिलिटी होगी कि दोनों यूटेरस की सेम साइज ना हो इन यूटेरस डायडेल्फियस? तो ये होगा आपका इन दी प्रेगनेंसी। अगर प्रेगनेंसी किसी एक यूटेरस में हो जाए, आपको हिस्ट्री दी हुई है टू सर्विक्स की और ये इमेज दी गई है, हिस्ट्री ऑफ टू सर्विक्स इज गिवन और ये इमेज दी गई है, तो आप ये समझ सकते हो कि एक यूटेरस के अंदर, ये यूटेरस डायडेल्फियस का केस होगा, एक यूटेरस के अंदर प्रेगनेंसी लॉस कर गई, इसीलिए आपको डिस्पैरिटी दिखी। ओके, तो अगर आपको सिर्फ ये इमेज दी जाए तो फिर आप बोलोगे कि डिस्पैरिटी साइज के अंदर यूटेरस के, इसलिए यूनिकॉर्नियट यूटेरस है। लेकिन ये इमेज के साथ आप बोल दो कि दो सर्विक्स है, तो दो सर्विक्स मतलब क्या है? ये यूटेरस डायडेल्फियस होना चाहिए और ये आपको डिस्पैरिटी इसलिए दिख रहा है क्योंकि प्रेगनेंसी एक यूटेरस के अंदर। ठीक है। तो यूटेरस डायडेल्फियस के अंदर मैं अगर बताऊं तो यूटेरस डायडेल्फियस के अंदर आपको डिस्पैरिटी साइज के अंदर तब दिखेगी जब एक यूटेरस जो है प्रेगनेंसी को होस्ट करे। एचएसडी के अंदर आप दो कैनुलेशन आपको देखने को मिलेंगे फॉर टू सर्विक्स। इसका हाईएस्ट एसोसिएशन होता है विद वजाइनल सेप्टम। आउटकम इसका भी अच्छा होता है, रूटीन रिपेयर इसलिए करते नहीं है, लेकिन अगर हमको रिपेयर करना पड़े तो स्ट्रासमैन मेट्रोप्लास्टी करते हैं। आर्कुएट यूटेरस ये नॉर्मल वेरिएंट है, नॉर्मल यूटेरस होता है जिसमें स्मॉल डिप होता है इनसाइड द कैविटी, स्मॉल प्रोट्रूजन होता है इनसाइड द कैविटी, शैलो एंड वाइड रहेगा आपका एचएसडी पे। बेस्ट रिप्रोडक्टिव आउटकम आपका नॉर्मल वेरिएंट का होगा, पहले तो आर्कुएट, फिर डायडेल्फियस, फिर बाइकॉर्नुएट। आपका जो सेप्टेट होता है इसका वेस्ट वेस्ट मतलब वर्स्ट रिप्रोडक्टिव आउटकम होता है। अब हम बात करते हैं इन्वेस्टिगेशन के बारे में। तो इन्वेस्टिगेशन जो हम करेंगे मलेरियन एनामलीज के लिए, पहला स्क्रीनिंग करेंगे हम दो चीजों के थ्रू, दैट इज एचएसडी हिस्टेरोसाल्पिंगोग्राफी और रूटीन यूज। आपका जो एचएसडी है ये एक्सटर्नल
कंट्रोल के बारे में कुछ नहीं बताता, इसलिए इट इज स्क्रीनिंग स्क्रीनिंग मोडालिटी। रूटीन यूएसजी जिसमें आप 2D स्कैन करते हैं, ये भी आपको एक्सटर्नल कंट्रोल के बारे में कुछ नहीं बताता, क्योंकि ऑब्वियसली यूएसजी ये नहीं बताएगा इतना। अगर हम इन दोनों में से हमको ये दोनों करने के बाद हमको कुछ एनोमली का सस्पेशन है, तो फिर हम कंफर्म करेंगे उसको बाय इन्वेस्टिगेशन ऑफ दैट इज योर 3D स्कैन ऑफ यूएसजी। 3D स्कैन ऑफ यूएसजी कभी कभार आपका डायग्नोज नहीं कर पाएगा, अगर कॉम्प्लेक्स एनोमली प्रेजेंट है तो उस केस में हम गोल्ड स्टैंडर्ड एमआरआई को यूज करेंगे। बहुत रेयर केसेस में ऐसा होगा कि गोल्ड स्टैंडर्ड एमआरआई से भी जो है हम जो है बेसिकली एनोमली को पहचान नहीं पा रहे, या फिर हमको और इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो उसमें बेस्ट प्रोसीजर जो करते हैं या फिर बेस्ट इन्वेस्टिगेशन अगर बोला जाए कि फॉर द आइडेंटिफिकेशन फॉर द डायग्नोसिस ऑफ द मलेरियन एनोमली, इट इज लैप्रोस्कोपी प्लस लैप्रोस्कोपी प्लस हिस्टेरोस्कोपी। इसमें भी अगर सिंगल बेस्ट बोली जाए तो आपको सिंगल बेस्ट लैप्रोस्कोपी है, मतलब ऑप्शन में दोनों लैप्रोस्कोपी और हिस्टेरोस्कोपी है, तो लैप्रोस्कोपी विल बी बेस्ट। लैप्रोस्कोपी से आपको एक्सटर्नल कंट्रोल के बारे में पता चल जाएगा, हिस्टेरोस्कोपी से आपको जो है इंटरनल ऑफ यूटेरस के बारे में पता। फिर हम बात करते हैं क्लिनिकल प्रेजेंटेशन ऑफ मलेरियन एनोमलीज। तो देखो, ऑब्स्टेट्रिक कॉम्प्लिकेशंस क्यों आते हैं मलेरियन एनोमलीज में? ये आते हैं क्योंकि आपका डिस्टॉर्शन हो जाता है कैविटी का डिस्टॉर्शन हो जाता है। दूसरा, साइज जो होती है कैविटी की वो छोटी हो जाती है, देयरफॉर ऑब्स्टेट्रिक कॉम्प्लिकेशंस। डिस्टॉर्शन ऑफ कैविटी के कारण प्रीटर्म लेबर और अबॉर्शन हो सकते हैं। स्मॉल साइज की कैविटी के कारण कारण आईयूजीआर हो सकता है। फिर माल प्रेजेंटेशन भी हो सकता है। अब आपको ये पूछा जाएगा कि कौन सी एनोमली पॉसिबल नहीं है ट्रांसवर्स लाई के अंदर, सॉरी विच एनोमली कैन नॉट हैव ट्रांसवर्स लाई। तो ट्रांसवर्स लाई के लिए क्या चाहिए ना, ज्यादा जगह चाहिए बच्चे को ऐसे यूट्रस के अंदर। अब यूनिकॉर्नियोट और डायडेल्टिस के अंदर उतनी जगह होती ही नहीं है, स्मॉल साइज होती है, तो इसलिए यूनिकॉर्नियोट और डायडेल्टिस के अंदर ट्रांसवर्स लाई पॉसिबल। अब मोस्ट कॉमन माल प्रेजेंटेशन कौन सा होता है? सेप्टेट यूट्रस के अंदर ब्रीच होता है, रखना पड़ेगा। मोस्ट कॉमन माल प्रेजेंटेशन सेप्टेट यूट्रस इज ब्रीच। देयर इज इंक्रीज रिस्क ऑफ सिजेरियन सर्जरी। abnormal प्लेसेंटेशन हो सकता है, पास प्लेसेंटा प्रीविया ऐसी कंडीशन प्रेजेंट हो सकती है ड्यू टू डिस्टॉर्शन ऑफ कैविटी एंड स्मॉल साइज ऑफ द यूटेरस। प्री इक्लैम्सिया प्रेजेंट हो सकता है ड्यू टू एसोसिएटेड रेनल, जो कि एबनॉर्मल वेस्कुलर सप्लाई के कारण हो सकता है, और या फिर ये हो सकता है ड्यू टू एसोसिएटेड रीनल एनोमलीज। जैसे मैंने बताया था ना, रीनल एनोमलीज प्रेजेंट होती है, यूरिनरी ट्रैक्ट की एनोमलीज प्रेजेंट होती है यूनिकॉर्नियोट यूटेरस के अंदर। एक्टोपिक प्रेगनेंसी यूनिकॉर्नियोट के अंदर होती है। यूनिकॉर्नियोट के अंदर अगर रूडिमेंट्री हॉर्न के अंदर आपका प्रेगनेंसी हो जाता है तो फिर यूनिकॉर्नियोट होता है। गायनेकोलॉजिकल जो प्रेजेंटेशन होता है, गायनेकोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन की अगर हम बात करते हैं, तो ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है देयर इज टू मेंस्ट्रुअल ब्लड फ्लो। मेंस्ट्रुअल ब्लड फ्लो को क्या हो जाता है? ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है। मेंस्ट्रुअल ब्लड फ्लो जो है आराम से फ्लो नहीं कर पाता, लीडिंग टू ज्यादा डिस्मेनोरिया, ज्यादा पेन होगा ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन। ये आपका ये पॉइंट अगर आपने समझ लिया कि ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है टू मेंस्ट्रुअल ब्लड फ्लो, तो उसी के कारण सारे गायनेकोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन हो गए मलेरियन एनोमली के अंदर। ड्यू टू दिस ऑब्स्ट्रक्शन टू मेंस्ट्रुअल ब्लड फ्लो, ज्यादा पेन होगा ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। रेट्रोग्रेड मेंसेस होगी, मतलब आपका जो मेंस्ट्रुअल ब्लड फ्लो है वो ऊपर चला जाएगा, नीचे आने की जगह, बाहर निकलने की जगह वो ऊपर चला जाएगा। रेट्रोग्रेड मेंसेस के कारण एंडोमेट्रियोसिस होगा। जो ब्लड है आपका दो जगहों पर कलेक्ट हो सकता है, एक वजाना के अंदर कलेक्ट हो सकता है, एक यूटेरस के अंदर कलेक्ट हो सकता है। अगर आपका ब्लड कलेक्ट होता है वजाना के अंदर तो उसको हम बोलेंगे हेमाटोकल्पस। अगर यूटेरस के अंदर कलेक्ट होता है तो उसको बोलेंगे हेमाटोमेट्रा। और ये ब्लड चूंकि कलेक्ट हो रहा है तो ये ब्लड के अंदर कोई इन्फेक्शन हो सकता है। सारे मलेरियन एनोमलीज के अंदर ये तीन चीजों के रिस्क हमेशा होती है। पहला, यूरिनरी ट्रैक्ट एनोमलीज, मैक्सिमम रिस्क होती है हमेशा हर मलेरियन एनोमली के साथ। दे हैव द हाईएस्ट रिस्क फॉर द यूरिनरी ट्रैक्ट एनोमलीज। और इसका यूरिनरी ट्रैक्ट एनोमलीज का हाईएस्ट एसोसिएशन होता है विद द यूनिकॉर्नियोट यूटेरस। ये हमने यूनिकॉर्नियोट के अंदर भी डिस्कस किया। स्केलेटल एनोमलीज हो सकती है, सीएनएस एब्नॉर्मलिटीज हो सकती है, और ऐसा भी पॉसिबल है कि आपका कोई गायनेकोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन ना हो किसी भी मलेरियन एनोमली के अंदर, तो वो आपका एसिम्टोमेटिक होता है। स्केलेटल एनोमली का नाम बताया गया है हेमीवर्टेब्रेट। फिर इस तरीके से हम खत्म करते हैं आपके मलेरियन एनोमलीज को। ये जो पॉइंट है ये अगले लेक्चर के अंदर डिस्कस करना, फिर जो है अप्लाइड एनाटॉमी शुरू करना। तो चलता है अगले लेक्चर के अंदर।